हमारी दुआओं के साथ आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया, मुझे हिम्मत दी और मेरा हौसला और बुलंद हो गया। अब मैं अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को बेहतर से बेहतर तफरीह मुहैया कर सकूँगी। मुझे लिखने का और शायरी का बहुत शौक़ है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से इसे पूरा न कर सकी। इस उम्र में आकर फुर्सत मिली है तो शौक़ का कोई मोल नहीं, कोई सीमा नहीं होती। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, हो सकता है कि फुर्सत के लम्हात और कुछ बोरियत के लम्हात आप लोगों को ताज़ा दम कर दे। मेरे घर में कोई नहीं है, इसलिए ऑफिस से आकर मैं सौदा सुलफ लाता हूँ। एक दिन एक दुकान से कोई सामान लेके पलटा ही था कि पीछे से एक आवाज़ आई, अजीब सी भर्राई हुई आवाज़। एक मिनट को मैं रुका, फिर ये सोचकर आगे बढ़ गया कि ऐसी आवाज़ें तो इन बाज़ारों में बहुत सी आती हैं, हर कोई यही सवाल करता है। लेकिन ये सवाल नहीं था, इसकी आवाज़ में एक अजीब सी इल्तिजा थी। सुनिए, मेरी कुछ मदद कर दीजिए, वो बड़ी शाइस्ता लहजे में बोली। मैंने इसकी तरफ देखा तो उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और पलट कर जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ दी और चंद रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो कुछ हिचकिचाई और फिर हाथ बढ़ाकर रुपए ले लिए। दूसरे दिन वो मुझे फिर नज़र आई एक मेडिकल स्टोर पर। मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ गया। अजीब इत्तेफाक के एक रोज़ फिर वो मुझे एक कब्रिस्तान में नज़र आई। मैं बारिश की वजह से अपनी अम्मी के कब्र ठीक करवाने गया था। वो एक कब्र के पास बैठी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी और कुछ कहती भी जा रही थी। हस्ब आदत मैं अपना काम करके वहाँ से रवाना हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों इसका रोना, इसकी सिसकियाँ मुझे मुतासिर करने लगी। फिर मैंने दिल में सोचा, अरे ऐसे वाक़यात तो होते ही रहते हैं। मैंने अपने सर को एक झटका दिया और वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अपने घर पहुँच गया। घर जाकर मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। इशा की नमाज़ पढ़ी और बिस्तर पर लेट गया, मगर पता नहीं क्यों एक अजीब सी उलझन महसूस करने लगा। सोचा कि मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए थी। खैर, रात बीत गई। दूसरे दिन मैं दफ्तर जाने लगा तो मुझे वो बस स्टैंड पे नज़र आई। अचानक वो मेरे करीब आई और किसी दफ्तर का एड्रेस पूछने लगी। मैंने उसे पता समझा दिया, फिर कहा, सुनिए, क्या आप जॉब करना चाहती हैं? पढ़ी लिखी हैं? जी कहकर वो खामोश हो गई। अच्छा, मेरी नज़र में एक जॉब है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दिला सकता हूँ। मैंने एक स्कूल में इसकी जॉब का इंतज़ाम कर दिया। वो बहुत शुक्रगुजार हुई। वो मेरे घर आती जाती वो इसने मेरे घर का एड्रेस पूछ लिया था। अक्सर वो मेरे घर आ जाती। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और हमने निकाह भी कर लिया। इसकी दूर की खाला और मेरे मोहल्ले वाले शरीक हुए थे। दिन अच्छे गुजरने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद मैं ना जाने क्यों अक्सर बीमार रहने लगा। वो मेरी खिदमत करती और घर के काम भी अच्छी तरह से अंजाम देती, मगर वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। मेरी बीमारी भी इसी मिसदार फूल पकड़ती चली गई। खिदमत करने में इसने कोई कसर ना उठा रखी थी। घर के कामकाज, बाहर का सौदा सुल्फ वगैरह लाना, ड्यूटी पे जाना, वो कुछ मुज़महिल रहने लगी थी। इसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। मेरी बीमारी और तूल पकड़ती चली गई। मेरी तनख्वाह ज़्यादातर मेरी दवाओं पे खर्च हो जाती। घर के हालात अब अबतर होने लगे तो इसने पास पड़ोस के घरों से कुछ सिलाई वगैरह पकड़ ली, लेकिन ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी, वो भी कुछ थकी और बीमार रहने लगी। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा तवज्जो में मैं ठीक होने लगा था। मैं ठीक हो गया और वो बीमार रहने लगी। मैं तो ठीक हो गया, मगर इसकी बीमारी जानलेवा थी और एक दिन वो इसी बीमारी में इस दुनिया से रुखसत हो गई। अचानक, इतनी जल्दी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बता नहीं सकता कि इसने मेरी कितनी खिदमत की, खुद को मिटा दिया, बल्कि अपनी हस्ती मिटा दी और मुझे नई ज़िंदगी दे गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरी ज़िंदगी से इतनी जल्दी चली जाएगी।
वो एक भिखारन के रूप में आई थी, लेकिन शहजादी बनकर मेरे दिल में रही और हमेशा रहेगी। मैंने उसकी कबर पे लिखा दिया, एक भिखारन एक शहजादी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।